पाहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को हम लोगों ने देखा है कि विभिन्न संप्रदायों से जुड़े हुए लोग जो होते हैं विभिन्न प्रकार के तिलक लगाते हैं अपने मस्तक पर। जैसे कि अगर आप वैष्णव संप्रदाय की बात करें तो वो गोपी चंदन धारण करते हैं, जो भगवान विष्णु का चरण माना जाता है जिसे। उसी तरीके से शाक्त संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जो देवी उपासक होते हैं, वो लोग मस्तक पर एक बड़ा सा गोल टीका लगाते हैं। और शैव संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। ठीक है, इन तिलकों का क्या मतलब होता है, क्यों ये तिलक लगाए जाते हैं और इन तिलकों को लगाने से क्या फ़ायदा व्यक्ति को होता है। तो देखिए, कौन से तिलक को लगाने से फ़ायदा क्या होता है, इसके लिए आप विस्तृत रूप से अगर पुराणों का पाठ करेंगे, जैसे कि अगर आप देवी भागवत का पुराण करें या फिर अगर आप भागवत पुराण या फिर जो बोलते हैं ना इसको विष्णु पुराण का पाठ करें, तो आपको गोपी चंदन के महत्व के बारे में पता चलेगा। ठीक उसी तरीके से जब आप शिव पुराण को पढ़ेंगे तो शिव पुराण के अंदर आपको भस्म और त्रिपुंड इनकी महत्ता का आपको उसके अंदर पता चलेगा, इनकी विशालता का आपको पता चलेगा। और बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है कि त्रिपुंड कैसे लगाया जाता है। ठीक है, मतलब कि घर में अगर वो त्रिपुंड लगाना चाहे तो कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद इस परिस्थिति से जूझ के निकला हूँ कि मेरे को घर पे मैं जैसे त्रिपुंड लगाना होता था तो मैं 3 उंगलियों से लगाता तो फैल जाता था बुरी तरीके से। ठीक है, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरे को समझ में आया कि ऐसे लगता है ये, जो कम से कम 3 लाइनें सीधी एक जगह खुलती हैं आकर के। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वीडियो इसके अंदर ऐड की है, उसके अंदर आपको पता चलेगा। उसके अंदर मैंने त्रिपुंड लगा करके दिखाया है कि त्रिपुंड घर पे किस तरीके से लगाया जाता है, तो वो देखेंगे उसको भी थोड़ी देर में। पहले यहाँ पे बात करेंगे त्रिपुंड की। कुछ लोग क्या त्रिपुंड का अर्थ क्या है, त्रिपुंड के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो वो इतना बड़ा लगाना पड़ता है उसको ऐसे वैसे। तो ये ख़ास तौर पे जो होता है त्रिपुंड जो होता है वो शैव संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो धारण करते हैं। ठीक है, और शिव पुराण की अगर मानी जाए, अगर शिव पुराण पढ़ी हो किसी ने और वो शिव पुराण मानता है, तो शिव पुराण के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि भस्म से जनित त्रिपुंड और रुद्राक्ष, ये 2 वस्तुएं जो व्यक्ति नित्य धारण करता है उसके पुण्यों का जो वर्णन है वो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति त्रिपुंड का अनादर करता है उसे शिव का रोष, और जो व्यक्ति त्रिपुंड धारण करता है उसे साक्षात शिव का सायुज्य प्राप्त होता है। ये शिव पुराण के कथन है। दूसरी चीज़ की जो त्रिपुंड है, त्रिपुंड केवल ऐसा नहीं है कि वो 3 लाइनें आप लोगों ने खींच ली, उसका एक अर्थ होता है। त्रिपुंड के एक रेखा में 9 मुख्य देवताओं का वास बताया गया है। अब वो कौन से देवता हैं उनके लिए आपको शिव पुराण पढ़ना पड़ेगा, आप विस्तृत रूप से उसी के अंदर जान पाएंगे। विद्वेश्वर संहिता का 24वां अध्याय, उसके अंदर आपको जो शिव पुराण की इसकी ये अंदर आपको त्रिपुंड की और भस्म की पूरी जो है जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो उसमें त्रिपुंड को लगाने के बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं, बहुत सारे तरीके, उसके जाबाली उपनिषद के कुछ मंत्र हैं, अग्निहोत्र के कुछ मंत्र हैं जिनसे कि त्रिपुंड धारण किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा मंत्र बताऊँगा। उस मंत्र से, वो मंत्र आप एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि वो प्रतीकात्मक मंत्र है त्रिपुंड का। ठीक है, त्रिपुंड की 3 रेखाओं को धारण करते समय किन किन देवताओं के मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए। नॉर्मल सी बात है कि वो रुद्र देवता ही होंगे। ठीक है, लेकिन अलग अलग मंत्रों का जाप करने से अच्छा है कि आप लोग एक जो उसका मंत्र है प्रतीकात्मक मंत्र, आप उसका जाप करें। वो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये मंत्र आपको तब जाप करना है जब आप त्रिपुंड लगाएंगे। त्रिपुंड लगाते समय आपको अपने इस मंत्र का जाप करना है। और ये मंत्र कुछ इस प्रकार है कि त्रिपुंडम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम भस्म बेलपत्र शिवार्पणम कली विश्वेश्वरो देवा कली वाराणसीपुरी कली भागीरथी गंगे कली दानम विशेष्यते। इस मंत्र का अर्थ ये है कि जो त्रिपुंड है वो त्रिगुणाकार है। त्रिगुणाकार यानी कि वो जो सत, रज और तम, इन तीनों गुणों का प्रतीक है।
त्रिनेत्र का प्रतीक है, ठीक है। तो तीन मुख्य आयुध, तीन त्रयायुध, यहाँ पे त्रिशूल नहीं है, त्रयायुध बोला गया है। त्रयायुध का अर्थ है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के जो तीन मुख्य अस्त्र हैं, इन तीनों के जो मुख्य आयुध हैं, ये उनका प्रतीक है, ठीक है। ये त्रिदेवों का प्रतीक है। त्रिजन्म पाप संहारम भस्म बेलपत्र शिवार्पणम। अब इसका अर्थ मेरे को बताने की जरूरत नहीं, बस इसका अर्थ ये है कि पिछले 3 जन्मों के किए हुए पापों को जो है आप जब शिवलिंग पे भस्म और बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपके पिछले 3 जन्मों के जो पाप हैं वो भस्म हो जाते हैं। कली विश्वेश्वरो देवा कली वाराणसीपुरी कली भागीरथी कली गंगे कली दानम विशेषते, यानी कि कली यहाँ पे अर्थात है कलयुग। कलयुग के अंदर जिन 4 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत इंसान को है, यानी वो ये है, कली विश्वेश्वरो देवा, कली मतलब वाराणसी में स्थित विश्वेश्वर देव, कली वाराणसीपुरी, वाराणसीपुरी में मरण, कली भागीरथी गंगे, भागीरथी गंगा, और दान, कली दानम विशेष्यते। इन 4 चीज़ों की जो है कलयुग के अंदर विशेषता है। इन 4 चीज़ों से जो है आप व्यक्ति अपने पापों का नाश कर सकता है। तो एक तरीके से ये जो मंत्र हुआ, ये मंत्र आपको, ये प्रतीकात्मक मंत्र है त्रिपुंड का, ठीक है। और आप कुछ भी ना करो, आप किसी देवता का नाम जाप ना करो, आप केवल इतना त्रिपुंड लगाते टाइम स्मरण कर लो कि ये मैं क्यों इस त्रिपुंड से होगा क्या, तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये मेरी वीडियो है जिसमें मैं आपको त्रिपुंड लगाना दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए इसमें कैसे लगता है। सबसे पहले आपको जो है चंदन को घिस करके और आपको भगवान शिव को चंदन अर्पण करना है, या फिर आप भस्म अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी उंगली से मस्तक पर भस्म लगानी है, जिस तरीके से देख रहे हैं आप लोग। और जब आप इसको भस्म लगा ले तो इसको देखिए, लगाने के बाद में आप अपनी मध्यमा और तर्जनी, इन 2 उंगलियों को चिपका करके उनके बीच में आप लोग खींच दीजिए, ठीक है। और ये इस तरीके से जो त्रिपुंड है आपके बन जाएगा ये, ठीक। अब इसमें आपके ऊपर है कि आप इसको साइड से बंद रखना चाहते हैं कि खुला रखना चाहते हैं। अगर आप बंद रखना चाहते हैं तो इसको दोनों साइड से चिपका के बनाइए, और अगर खुला रखना चाहते हैं तो इसको जो है आप लोग दोनों साइड से इसको थोड़ा थोड़ा उठा देंगे, जैसे मैंने अभी आपने देखा उठाया, तो ये आपके साइड से मिट जाएगा और ये त्रिपुंड जो है वो खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो शरीर के प्रमुख अंग हैं उनमें आप त्रिपुंड धारण करिए, त्रिपुंड वहाँ पे लगाइए आप, और इस तरीके से जो है त्रिपुंड लगाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने देखा होगा जो त्रिपुंड के बीच में कई लोग होते हैं जो लाल टीका लगाते हैं, रो कुमकुम का, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तिलक लगा देते हैं पूरा का पूरा लंबा ऐसे। ये किस वजह से होता है? देखिए, जो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में ही बताया कि जो गोल्ड जो टीका होता है, जो गोल लगाया जाता है उंगली से, वो शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है। तो त्रिपुंड जो है वो शिव का प्रतीक है, वो त्रिपुंड जो है उसको शिव का प्रतीक माना जाता है, और शक्ति का समन्वय उसके साथ हो सके इसलिए वहाँ पर उसको गोल टीका जो है उसमें लाल कलर का गोल टीका जो है उसमें त्रिपुंड में लगाया जाता है। और इसी तरीके से शाक्त संप्रदाय के और वैष्णव संप्रदाय के जो लोग होते हैं, वो त्रिपुंड अगर उनको धारण करना है तो वो इसी तरीके से करते हैं कि वो त्रिपुंड बनाते हैं। त्रिपुंड की जो मध्य रेखा होती है, वो मध्य रेखा के ऊपर या तो गोपी चंदन स्थापित लगाते हैं, या फिर जो है लाल जो टीका है उसको लगाते हैं। तो ये त्रिपुंड बनाने का तरीका, त्रिपुंड लगाने का तरीका है घर में, और बहुत आसान तरीका है। इससे आप लोग मतलब बिना किसी परेशानी के लगा सकते हैं, शीशे में देख कर के खुद से, ठीक है। तो और अगर आपको त्रिपुंड के बारे में या फिर भस्म के बारे में और आपको विस्तार से जानना है तो आप मेरी सलाह यही होगी कि आप शिव पुराण का अध्ययन करिए, शिव पुराण का पाठ करिए। शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता, और उसके विद्वेश्वर संहिता के 24वें अध्याय में आपको त्रिपुंड की संबंधित सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।